आव का नाम रामपुर। सुबह का समय, सूरज की लालिमा पूरे गांव पर फैली हुई है। मिट्टी की पगंडियां, हरे भरे खेत और छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए दौड़ रहे हैं। दूर कहीं पंछियों की आवाज सुनाई देती है। ऐसी गांव के चौक पर सेठ रामलाल की बड़ी दुकान थी और उसी दुकान पर काम करता था रघु, एक गरीब मगर नेक दिल इंसान। रघु घर से निकलता है, आंखों में थकान लेकिन चेहरे पर सादगी। रघु धीरे धीरे खुद से, चलो आज भी काम पर जाना है, पेट भरने का और कोई सहारा तो है नहीं। दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। सेठ रामलाल गद्दी पर बैठा गिनती कर रहा था। रघु इधर उधर दौड़कर ग्राहकों को सामान दे रहा था। अरे भाई जरा जल्दी, कितना टाइम लगाता है? रघु हड़बड़ाकर। हाँ बाबूजी, अभी लाया। रघु पसीने से भीग गया है पर काम करता जा रहा है। शाम होते होते जब ग्राहक चले जाते हैं, रघु थका हुआ एक कोने में बैठ जाता है। सेठ रामलाल गुस्से से, ए रघु, आराम करने नहीं रखा है तुझे, समझा? काम खत्म हुआ है तो ये झाड़ू उठा और सफाई कर। रघु धीरे से थकान छिपाते हुए, जी सेठ जी। रघु पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ 50 रुपए पाता था, मगर उसके खर्चे पूरे 200 रुपए थे। शाम को दुकान से निकलते वक्त रघु गली के कोने पर बैठी भूरी दादी को देखता है। हाथ में कटोरा, चेहरे पर भूख की लकीरें। भूरी दादी कमजोर आवाज में, बेटा कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। रघु जेब टटोलता है, उसमें सिर्फ 20 रुपये बचे हैं। वह सोच में पड़ता है, फिर मुस्कुराकर दादी को दे देता है। रघु दादी से, ले दादी, कुछ खा लेना, भूख सबसे बड़ी बीमारी है। भूरी दादी आंखों में आंसू, बेटा तेरे पास कुछ नहीं है फिर भी बांट देता है, भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं रखेगा। और रघु चुपचाप मुस्कुरा देता है और अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अगले दिन दुकान पर भीड़ है। रघु काम में लगा है। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके सेठ रामलाल से बात करता है। रघु संकोच से, सेठ जी एक बात कहनी थी। क्या है? सेठ जी, ये 50 रुपए बहुत कम पड़ते हैं, महंगाई बढ़ गई है, घर का खर्चा भी। अगर आप मेरी मजदूरी 100 रुपए कर देते तो। अरे तेरी औकात क्या है जो तू मुझसे पैसों की बात करे? काम करने के लिए 100 लोग खड़े हैं बाहर। जा निकल जा मेरी दुकान से। ग्राहक भी देखने लगते हैं। रघु शर्मिंदा और आहत होकर सिर झुकाता है। रघु ठीक है सेठ जी, आप जैसा चाहें। वह बिना कुछ कहे दुकान छोड़ देता है। शाम रघु घर लौटता है। रास्ते में सोचते हुए अकेला चलता है। घर पहुंचकर थका हारा दरवाजे पर बने पुराने कुएं के पास बैठ जाता है। रघु मन ही मन, हे भगवान, मैंने तो बस थोड़ा सा मांगा था, ना जाने मुझे इतना अपमान क्यों सहना पड़ा। वह आंसू पोंछता है और कुएं की गहराई में देखता है। अचानक उसकी जेब से 20 रुपए का नोट गिरकर कुएं में चला जाता है। रघु घबराकर, अरे ये क्या कर दिया मैंने, मेरी आखिरी उम्मीद भी चली गई। कुछ देर बाद वह देखता है कि कुएं से 2 नोट बाहर तैरते तैरते ऊपर आते हैं। रघु हैरान रह जाता है। वह नोट उठाकर हाथ में लेता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। रघु चकित होकर, ये कैसे हो गया? मेरा 20 रुपए का नोट 2 हो गया। रात का समय, चांदनी पूरे आंगन में फैली हुई है। रघु अभी भी कुएं के पास बैठा है। उसके हाथ में वही 2 नोट हैं। रघु नोट देखते हुए, ये कैसे हुआ? क्या मेरी आंखें धोखा दे रही है? वह एक नोट वापस कुएं में डालता है। देखते ही देखते कुएं से 2 नोट बाहर तैरकर ऊपर आते हैं। रघु खुश होकर उछलता है। वह खुशी से हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखता है। रघु, सचमुच ये कुआं चमत्कार करता है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। सुबह रघु कुएं के पास बैठा है। उसकी आंखों में अब चमक है। वह धीरे धीरे फिर से नोट डालता है और नोट दोगुना होकर बाहर आता है। वह पहले छोटे छोटे नोट डालता है, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े। हर बार पैसे दोगुने हो जाते हैं। रघु हंसते हुए, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पड़ोस की एक औरत उसे देखती है। पड़ोसन, अरे रघु, क्या कर रहे हो वहाँ? कुछ नहीं बहन जी,
बस ऐसे ही बैठा हूँ। वह मन ही मन सोचता है कि इस रहस्य को किसी को नहीं बताना चाहिए। गांव के चौपाल पर लोग बैठे हैं, सब रघु की तारीफ कर रहे हैं। सेठ रामलाल गद्दी पर बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में ईर्ष्या है। वाह, रघु तो अब बड़ा आदमी बन गया। पहले जो 50 रुपए के लिए तरसता था, अब सबकी मदद करता है। हाँ देखना, एक दिन गांव का सबसे अमीर आदमी यही होगा। सेठ डांट भींच कर सुनता है। सेठ रामलाल मन में बड़बड़ाते हुए, ये रघु कल तक मेरे यहाँ नौकर था, अब लोग इसकी जय जयकार कर रहे हैं। जरूर कोई राज है इसके पास, मुझे जानना ही होगा। रात का समय रघु कुएं के पास चुपचाप नोट डाल रहा था। चांदनी फैली है, झाड़ियों के पीछे सेठ छुप कर देख रहा है। रामलाल धीरे धीरे फुसफुसाते हुए, अच्छा, तो यही राज है। ये कुआं नोट दोगुना करता है। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, बार बार देखता है और मन ही मन मुस्कुराता है। सेठ रामलाल लालच भरी आवाज में, आहा, अब मेरी बारी है। रघु तो मूर्ख है, 2-2 रुपए दोगुना करवा रहा है। मैं तो हजारों लाखों डालूंगा। अगली सुबह सेठ अकेला कुएं के पास आता है। चारों ओर देखता है कि कोई देख न ले, फिर जेब से 20 रुपये निकालकर कुएं में डालता है। कुछ ही पल में कुएं से 2 नोट बाहर आते हैं। सेठ उन्हें पकड़ लेता है और खुशी से नाच उठता है। सेठ रामलाल उछलते हुए, सचमुच ये कुआं तो सोने की खान है। अब तो मैं सबसे बड़ा अमीर बनूंगा। वह जल्दी से पैसे जेब में रखता है और घर की ओर भागता है। रात सेठ अपने कमरे में बैठा है, सामने पैसों की गड्डियां रखी है, उसकी आंखें चमक रही हैं। सेठ रामलाल खुद से, अगर 20 रुपए दोगुना हो सकते हैं तो 50 लाख रुपए डालूंगा तो 1 करोड़ बन जाएंगे। वह लालच में पागल हो चुका है। अगले दिन वो घर से जितना भी पैसा है सब लेकर कुएं की तरफ जाता रहे। गांव वाले दूर से देखते हैं। देखो देखो, सेठ रामलाल कहाँ जा रहा है इतने पैसे लेकर? पता नहीं, लेकिन चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है उसका। सेठ कुएं के पास आता है, एक एक करके नहीं बल्कि गुस्से और लालच में एक साथ सारे पैसे कुएं में फेंक देता है। सेठ रामलाल चिल्लाकर, ले भगवान, अब तो मुझे सबसे बड़ा अमीर बना दे। वह बेसब्री से इंतजार करता है। मिनट बीत जाते हैं मगर कुएं से कुछ नहीं निकलता। सेठ घबरा जाता है। सेठ रामलाल बेचैन होकर, अरे कहाँ गए मेरे पैसे? लौटाओ लौटाओ। वह कुएं में झांक झांक कर देखता है मगर अंदर सिर्फ गहराई और अंधेरा है। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, सिर पकड़ लेता है। सेठ रामलाल रोते हुए, हाय, मेरा सब धन डूब गया। तभी रघु वहां आता है, उसके हाथ में मिठाई। वह सेठ को रोता देख रुक जाता है। रघु मुस्कुराकर, क्या हुआ सेठ जी, इतने परेशान क्यों है? तेरे कारण मेरा सब धन लुट गया। तूने मुझे धोखा दिया रघु। नहीं सेठ जी, धोखा मैंने नहीं, आपकी लालच ने आपको दिया है। कुआं सिर्फ उसी का साथ देता है जो जरूरत के लिए मांगता है, लालच के लिए नहीं। सुबह गांव का चौपाल, सब लोग इकट्ठे हैं। सेठ रामलाल एक कोने में चुपचाप बैठा है, टूट चुका है लेकिन मन ही मन सबक ले रहा है। रघु, भाइयों बहनों, भगवान ने जो दिया है उसमें संतोष करना ही सच्ची अमीरी है। लालच इंसान से सब छीन लेता है। सही कहा रघु ने। देखो, लालच में सेठ जी कंगाल हो गए और नेकदिली से रघु भगवान का प्यारा बन गया। भूरी दादी आंखों में आंसू भरकर, बेटा, तेरी दया और सेवा ही असली धन है। भगवान तुझे और ऊंचाई देगा। सच्चा धन पैसे में नहीं, दिल की नेकी में है। लालच बुरी बला है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धन है।